कई बार हमारे साथ जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों हुआ है और हम ही इसके भागीदार क्यों बने हैं। और कुछ दिनों के बाद जब समय बीत जाता है और बहुत दिनों बाद जब हम सोचते हैं या बैठ के सोचते हैं उस विषय के बारे में, तब हमें एहसास होता है कि उस समय अगर ये मेरे साथ नहीं हुआ होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। आइए दोस्तों, इस बात को जानने के लिए एक छोटी सी कहानी जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। एक बार की बात है, एक होनहार लड़का जो नौकरी की तलाश में यहां वहां भटक रहा था, तभी उसे पेपर में एक इश्तिहार मिलता है और वो उस जगह इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है। उसका इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त होता है। इंटरव्यूअर द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब वो सटीक देता है और हाजिर जवाबी उसका देखकर वो इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं उससे। सारा इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो इंटरव्यूअर विचार करते रहते हैं कि इस बंदे को हमने नौकरी देनी चाहिए। और जब वो आखिरी में जाते रहता है तब इंटरव्यूअर उससे पूछते हैं कि आपका ईमेल आईडी दे दीजिए। उस समय वो नौजवान युवक थोड़ा सा अचंभित हो जाता है और प्रति प्रश्न करता है, ईमेल आईडी? वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने कभी बनाई नहीं क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। यह सुनकर इंटरव्यूअर थोड़े से दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप में अवेयरनेस नहीं है। आप होशियार हैं लेकिन आप में अवेयरनेस नहीं है। आज समय के हिसाब से आप चलते नहीं और शायद हमें लगता है कि ये नौकरी हम आपको नहीं दे सकते। और उस नौजवान को वहां से जाना पड़ता है खाली हाथ। वो उस ऑफिस से निकलता है और रास्ते में सोचते हुए जाता है कि मैंने क्यों ईमेल आईडी नहीं बनाई, और थोड़ा सा दुखी भी रहता है क्योंकि एक अच्छी खासी नौकरी जो उसके हाथ में आने वाली होती है वो जा चुकी होती है। एक दो दिन अपने घर पे रहता है और उसका दिमाग नहीं चल रहा होता कि मैं क्या करूं। एक दिन अचानक ही ऐसे वो मार्केट में घूमते रहता है, तब एक बंदा वहां पर 100 रुपए में 1 कैरेट टमाटर, 100 रुपए में 1 कैरेट टमाटर करके चिल्लाते रहता है। ये देख उसे लगता है क्यों ना मैं 100 रुपए के टमाटर खरीद लूं, और वो बंदा उस 100 रुपए के टमाटर खरीद लेता है। उन टमाटरों को वो दिन भर दुकान लगाकर बेचता है और लगभग 200 रुपए उसे मिल जाते हैं, मतलब दोगुने पैसे। और वहां से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो हर दिन सब्जियां खरीद कर बेचने लगता है और धीरे धीरे उसका जो मुनाफा है वो भी बढ़ते चले जाता है। फिर वो विचार करता है क्यों ना मैं ऐसी जगह दुकान लगाऊं जहां सारी सब्जियों की दुकान रहती है, और वो उस मंडी में एक दुकान किराए से लेकर अपनी दुकान शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसका धंधा चल पड़ता है। उसकी सब्जियों खरीदने के लिए बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा होता है और वो सब्जियां भी अच्छी बेचता है। धीरे धीरे 1 से 2 दुकान और 2 से 3 दुकान हो जाती है और फिर वो सोचता है क्यों ना अपने बिजनेस को मैं एक्सपांड करूं। और ऐसे ही 2-3 साल बीतने के बाद वो हर शहर में अपने एक आउटलेट खोल देता है सब्जियों के, और उसका जो सब्जियों का दुकान का धंधा है वो चल पड़ता है। और देखते ही देखते सारे देश में उसके सब्जियों के आउटलेट्स लगना शुरू हो जाते हैं। सारे भारत में वो फेमस हो जाता है। लोग उसके पास इंटरव्यू लेने आने लगते हैं। उसके इंटरव्यू पेपर और पत्रिकाओं में छपने लगते हैं, न्यूज चैनल में दिखने लगते हैं। एक बार की बात है, उस बंदे के पास एक इंटरव्यूअर आता है और उससे इंटरव्यू लेने के बाद उसको वो कहता है कि अगर आपका ईमेल आईडी आप मुझे दे दो तो मैं आपको सारे वीडियो सेंड कर दूंगा। ये सुनकर वो नौजवान बंदा कहता है, ईमेल आईडी? वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो फिर रिपोर्टर कहता है, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कैसे? तब वो नौजवान बंदा कहता है, अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज जो मैं कर रहा हूं ये कभी नहीं कर पाता। आज मैं एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करते होता। मेरे पास ईमेल आईडी नहीं थी इसलिए मुझे वो नौकरी नहीं मिली और आज मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। दोस्तों, छोटी सी कहानी लेकिन हमें जिंदगी में यह बताती है कि अगर आपके साथ कभी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है और कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो घबराइए मत, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ अलग लिख के रखा है, कुछ बेहतरीन लिख के रखा है, कुछ जबरदस्त लिख के रखा है। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन ने एक सुंदर पंक्ति लिखी है। वो कहते हैं, मन का हुआ तो अच्छा और मन का नहीं हुआ तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि आज अगर आपके मन मुताबिक चीजें हो जाएंगी तो हो सकता है जिंदगी में कुछ बड़ा करने से आप रुक जाएं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और इन कहानियों को अपने दोस्तों से भी शेयर करो ताकि उनके जीवन में भी मोटिवेशन का प्रसार हो। और बेल आइकन को हिट करना मत भूलो क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलना चाहिए। जय हिंद।